अस्सलामुअलैकुम सामीन, माइक के ताल्लुक़ से जगह जगह से लोगों की शिकायत मौसूल हो रही हैं। इस बारे में एक बयान जामिया अशरफ उलूम रशीदी गंगो के उस्ताद हदीस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एहसान साहब का हमें मौसूल हुआ है, जिसके लिए हम मौलाना आरिफ रशीदी के निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं। वो बयान पेश खिदमत है। हम आपको बतला दें कि अदालत का या सरकार का जो भी फ़ैसला है वो माइक को हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि माइक की आवाज़ कम करने के ताल्लुक़ से है। कहाँ कितनी आबादी है, वहाँ कितने मीटर तक की आवाज़ आप कर सकते हैं, इस आवाज़ के बारे में अदालत का और सरकार का हुक्म है। माइक हटाने का कोई हुक्म नहीं है। अगर किसी मस्जिद में, किसी गांव में कहीं पुलिस पूरी तरह आकर सारे माइक हटवाती है तो आप अपने वहाँ के जमात उलमा हिंद के लोगों से मिलें और इस मामले को हल कराएं। अब मुफ्ती मौसूफ का बयान सुन लें। बिरादरान इस्लाम, इस वक्त में ये सूरत हाल सबको मालूम है कि मस्जिदों से ज़ोर से लाउड स्पीकर से अजान देने की सरकारी ममानत आई है। सबके ही लिए है। हमें बहरहाल इस कानून की पासदारी करनी चाहिए और ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये भी इजाज़त है कि परिसर में और गिरानोही के अंदर जो है आवाज़ रहे, इसकी गुंजाइश है। लिहाजा हम मस्जिद के अंदर छोटा माइक लगाकर अजान दे सकते हैं, कोई इसकी ममानियत नहीं है। और साथ साथ में ये बात भी सुनने में आ रही है और मालूम हो रही है कि लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं और स्कूलों को दिए जा रहे हैं। तो बात समझनी चाहिए कि ये जो लाउड स्पीकर हैं खुदा की मिल्कियत हैं, ये वक्फ की चीज़ हैं और वक्फ की चीज़ हिबा नहीं हो सकती, वक्फ की चीज़ किसी को बेची नहीं जा सकती। लिहाजा जो लोग लेके जा रहे हैं वो भी जालिम हैं और जो उतार के दे रहे हैं, मुतवल्ली हो या इमाम हो, वो भी जालिम है, गुनहगार है। वक्त की चीज़ ये खुदा की मिल्कियत है, किसी को नहीं दी जा सकती। लिहाजा सब हजरात को इसका ख्याल करना है कि कोई किसी को माइक उतार कर ना दे, वरना सब के सब गुनहगार होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।